प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे ब्रिज मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 18 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटरवेज ऑफ ब्रिजेज। देखिए, यहां पर यह बताया गया है कि जो ब्रिजेज होते हैं उसका जो वाटरवे होता है उसके मेंटेनेंस के बारे में बताया जा रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन इन वाटरवे शुड बी क्लियर्ड। देखिए, एक्चुअल में यहां पर यह कहा गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन, आप अगर देखिए वाटरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो किसी भी कंडीशन में उसको क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए, बोथ साइड ऑफ ब्रिज विद इन रेलवे लिमिट। देखिए, रेलवे लिमिट तक वाटरवे में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे क्या करना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए, फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ द वाटरवे। देखिए, किस लिए, इसलिए कि फुल एक्सटेंट मतलब फुल लिमिट, एक्सटेंट मतलब होता है सीमा, तो मतलब अपने फुल सीमा तक क्या हो, वाटरवे क्लियर रहे, वाटरवे क्या रहे, क्लियर रहे। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो देखिए स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटरवे। देखिए, यहां भी जो है वाटरवे का मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, यहां पर यह बोला गया है, बाउंड्री पिलर्स ऑन ईच बैंक ऑफ द रिवर। देखिए, सपोज करिए कि रिवर का केस है, तो बाउंड्री पिलर ईच बैंक मतलब देखिए इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड के बैंक पर बाउंड्री पिलर जरूर जो है इरेक्ट कर देना चाहिए। ध्यान देखिए और आगे देखिए, आर इम्पॉर्टेंट वाटरवे शैल बी इरेक्टेड सो एज द प्रिवेंट एंड कंट्रोल। देखिए, एक्चुअल में यहां पर यह बताया गया है कि वाटरवे को मेंटेनेंस करने के लिए, देखिए एक्चुअल में अगर रिवर का केस है तो बाउंड्री पिलर दोनों बैंक की ओर इरेक्ट कर देना चाहिए, या इंपॉर्टेंट वाटर। देखिए, जो भी वाटरवे हो, जितना भी वाटरवे हो, तो मतलब दोनों तरफ क्या करना है, बाउंड्री पिलर इरेक्ट करना है। और ऐसा क्यों करना है, देखिए प्रिवेंट एंड कंट्रोल। भाई किस लिए करना है, तो प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, देखिए इसका आंसर है इंक्रोचमेंट्स। ध्यान दीजिए, अगर बाउंड्री पिलर नहीं होगा तो ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जो बाउंड्री पिलर अगर नहीं है, सपोज करिए, तो धीरे धीरे जो फार्मर्स हैं या आउटसाइड के लोग हैं वो क्या करेंगे, इंक्रोचमेंट करेंगे और इंक्रोचमेंट कर के वाटरवे को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अगर वाटरवे रिड्यूस होगा तो ब्रिज की सेफ्टी जो है अफेक्टेड हो जाएगी। इसलिए यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो है वाटरवे के मेंटेनेंस के लिए बाउंड्री पिलर जो है इरेक्ट कर देना चाहिए। देखिए
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ वीप होल प्रोवाइडेड इन अबटमेंट्स, विंग वॉल्स, रिटर्न वॉल्स। देखिए ये जो है ये वीप होल का जो है केस है। देखिए अबटमेंट्स में, विंग वॉल में और रिटर्न वॉल में वीप होल प्रोवाइड किया जाता है, वीप होल प्रोवाइड किया जाता है ताकि देखिए एक्चुअल में जो मान लीजिए अबटमेंट है उसके साइड में जो अर्थ है और उसमें जो है वाटर होता है, अर्थ के अंदर जो है सीपेज वाटर होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर जो है वो एक्चुअल में अंडरग्राउंड वाटर होता है। वो क्या करेगा जो ध्यान दीजिए एक्चुअल में आपके अबटमेंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है। तो इसीलिए जो है वीप होल प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि जो भाई देखिए जो फीलिंग साइड का अर्थ है उसमें जो भी वाटर है वह क्या हो भाई उसका जो है रिसाव हो करके वह भाई इस साइड में जैसे भाई वाटर साइड में चला जाए, ध्यान दीजिए। इसलिए और इससे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो उसी का केस है, देखिए कि इन केस ऑफ वीप होल प्रोवाइडेड इन अबटमेंट्स, विंग वॉल, रिटर्न वॉल्स, देखिए एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग वीप होल बी चेक्ड। यहां पर यह बोला गया है कि जो वीप होल प्रोवाइड किया गया हो, जो एग्जिस्टिंग वीप होल जो प्रोवाइड किया गया है उसकी एडिक्वेसी जो है चेक करना चाहिए कि वह वीप होल जो है एडिक्वेट है कि नहीं, कहीं चोक तो नहीं हो गया है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये जो है चेक करते रहना चाहिए। बात समझिए। एंड इफ रिक्वायर्ड, मान लीजिए यहां पर यह बोला गया है कि अगर रिक्वायर्ड हो, अगर लगता है तो देखिए यहां आंसर है एडिशनल वीप होल ऑफ प्रॉपर साइज बी प्रोवाइडेड। अगर लगता है कि एडिशनल वीप होल प्रोवाइड करना चाहिए तो देखिए प्रॉपर साइज का वीप होल जो है एडिशनल प्रोवाइड कर देना चाहिए ताकि देखिए ध्यान दीजिए जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वह क्या हो, रिड्यूस हो। देखिए एक्चुअल में जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, क्रैक्स में बी अकर इन केस ऑफ मैसनरी ऑब्लिक कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी ऑब्लिक कंक्रीट because of age, excessive dynamic impact and settlement or any other damages to foundations। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए आप समझिए इसमें क्या कहा गया है, क्रैक्स जो होता है, देखिए क्रैक्स में भी अकर्स इन केस ऑफ मैसनरी ऑब्लिक कंक्रीट स्ट्रक्चर। मान लीजिए मैसनरी स्ट्रक्चर है या कंक्रीट स्ट्रक्चर है, उसमें यह बोला गया है कि क्रैक्स में भी अकर, क्रैक्स हो सकता है भाई, उसमें क्रैक्स जो है हो सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रैक्स क्यों होगा, क्वेश्चन ये उठता है कि क्रैक्स क्यों आ जाएगा भाई, स्ट्रक्चर में क्रैक्स क्यों होगा। तो देखिए क्रैक्स इसलिए होगा ड्यू टू लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी ऑब्लिक कंक्रीट। देखिए एक्चुअल में जो आपका मैसनरी और कंक्रीट होता है वह अपना स्ट्रेंथ जो है लॉस करता है, अपना स्ट्रेंथ जो है लॉस करता है। अच्छा लॉस तो करता है, तो क्यों लॉस करता है, क्योंकि एज के साथ साथ जैसे जैसे वह उसका एज मतलब समझिए टाइम, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा
वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ जो है लॉस होता है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान दीजिए एक्सेसिव डायनेमिक इंपैक्ट। देखिए एक्चुअल में उसके ऊपर जो है एक्सेसिव डायनेमिक इंपैक्ट, ये जो डायनेमिक इंपैक्ट होता है एक्चुअल में जो उसके ऊपर जो है ट्रेन रोल करती है ना, उसके वजह से प्रोड्यूस होता है डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट जो है ट्रेन के रन के वजह से प्रोड्यूस होता है। आपको बताया जाएगा कि उसके जो डायनेमिक इफेक्ट है वो ट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और आपका ब्रेकिंग फोर्स भी हो सकता है। बट देखिए यहां पर यही जान लेना, यहां यह जान लेना जरूरी है कि डायनेमिक फोर्स जो होगा वह किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, वह ट्रेन के मूवमेंट के वजह से। तो मान लीजिए एक्सेसिव डायनेमिक इंपैक्ट पड़ रहा है किस पर, उस स्ट्रक्चर पर। देखिए तो उसके वजह से भी क्रैक्स डेवलप होगा, उसके वजह से भी क्रैक्स डेवलप होगा। अभी बताया गया, देखिए एज के वजह से, अगर देखिए इसके अलावा सेटलमेंट के वजह से, सेटलमेंट भाई जो स्ट्रक्चर है मैसनरी आब्लिक कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे सेटलमेंट उसके अंदर होता है जिसके वजह से भी क्रैक डेवलप होगा, जिसके वजह से भी क्रैक डेवलप होगा। इसके अलावा एनी अदर डैमेजेज ऑफ फाउंडेशंस, देखिए इसका मतलब क्रैक डेवलपमेंट जो होता है, क्रैक प्रोड्यूस होता है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि फाउंडेशन में कोई डैमेज हो जाए, कोई डैमेजेज हो जाए, तो इसके वजह से भी क्रैक डेवलप होगा। तो ये बोला गया है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वर्टिकल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर में अकर्स ड्यू टू, देखिए ध्यान दीजिए एक्चुअल में जो वर्टिकल क्रैक्स होता है, अब इसको ध्यान दीजिए, जो वर्टिकल, अभी तो क्रैक्स के बारे में बताया गया, तो क्रैक्स जो होंगे वर्टिकल क्रैक्स भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स भी हो सकते हैं। तो देखिए वर्टिकल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर में अकर्स, भाई देखिए वर्टिकल क्रैक्स किस वजह से हो सकते हैं, तो देखिए डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, देखिए फाउंडेशन के डिफरेंशियल सेटलमेंट से, देखिए एक्चुअल में फाउंडेशन जो है आपका, जो भी फाउंडेशन है मान लीजिए उसके अंदर सेटलमेंट हो रहा हो, तो अगर देखिए पूरे एरिया में सेम सेटलमेंट हो रहा हो तब तो स्ट्रक्चर पर उतना जो है इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन डिफरेंट सेटलमेंट हो रहा हो, फाउंडेशन के कुछ पार्ट पर ध्यान दीजिए अधिक सेटलमेंट हो, कहीं कम हो, कहीं फिर अधिक हो, इसको कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। डिफरेंट मतलब सेटलमेंट हो रहा हो तो उसके वजह से क्या होगा आपका, देखिए वर्टिकल क्रैक्स स्ट्रक्चर में डेवलप होगा। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है कि देखिए फिर से सुन लीजिए कि वर्टिकल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर में अकर्स ड्यू टू, क्वेश्चन सेम है बट आंसर देखिए, मतलब किस वजह से भी वर्टिकल क्रैक्स और हो सकता है। तो देखिए एक्चुअल में यहां पर जो एक्सेसिव शियरिंग स्ट्रेस इन द सबस्ट्रक्चर, देखिए सबस्ट्रक्चर जो है आपका, देखिए अबटमेंट, आपका जो अबटमेंट है, चलिए विंग वॉल है, रिटर्न वॉल है, ये सब स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, तो उसमें क्या है एक्सेसिव शियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाए, एक्सेसिव मतलब शियरिंग जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो एक्सेस हो जाए, तो इसके वजह से भी वर्टिकल क्रैक्स
होगा। देखिए एक बात बताते हैं, जब ऊपर से लोड पड़ेगा तो शियर स्ट्रेस जो है उस स्ट्रक्चर में डेवलप होगा, आपको पता है। तो एक्सेस शियर स्ट्रेस अगर डेवलप होगा तो क्रैक्स आएगा। इसके अलावा देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर में अकर्स ड्यू टू। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन था ये वर्टिकल क्रैक्स से रिलेटेड था, बट ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल क्रैक्स, ये पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल क्रैक्स स्ट्रक्चर में मतलब किस वजह से डेवलप हो जाएगा या हो सकता है या होता है, बात समझिए। तो देखिए इनएडिक्वेट सेक्शन, मान लीजिए जो सेक्शन है जो स्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल सेटलमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल सेटलमेंट होगा। देखिए इसके बाद जो 8 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर में अकर्स ड्यू टू, मतलब वही बात है कि हॉरिजॉन्टल क्रैक्स किस कारण से और हो सकता है। तो देखिए डिफेक्ट इन कंस्ट्रक्शन, देखिए अगर कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट है, कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट है तो भी हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होगा, तो भी हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होगा। देखिए इसके अलावा 9 नंबर का जो क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है कि भाई हॉरिजॉन्टल क्रैक्स कब जो है पॉसिबल है। तो देखिए इसका आंसर है फेल्योर ऑफ बैकफिल ड्रेनेज। देखिए जो बैकफिल ड्रेनेज है उसके फेल्योर होने पर, बैकफिल ड्रेनेज के फेल्योर होने पर, अब सोचिए बैकफिल की ड्रेनेज, मान लीजिए उसके लिए मैं अभी बताया था वीप होल प्रोवाइड किया जाता है और वो जो है सारे वीप होल जो है चोक हो गए, मान लीजिए सपोज करिए, तो अननेसेसरी जो है देखिए अर्थ प्रेशर तो पड़ता ही पड़ता है, इसके अलावा जो है आपके अबटमेंट पर या आपके स्ट्रक्चर पर अननेसेसरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा पड़ने, और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट करने लगेगा भाई अननेसेसरी एक्सेस, तो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होगा, तो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स डेवलप होगा। समझिए ध्यान से 10 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम है, सेम क्वेश्चन है, यही चीज कि हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर में अकर्स ड्यू टू। तो देखिए एक्चुअल में एक्सेसिव हॉरिजॉन्टल लोड, ये भी वही बात, मतलब हॉरिजॉन्टल जो लोड है एक्सेस हो जाए, हॉरिजॉन्टल लोड एक्सेस हो जाए, तो इसके वजह से भी जो है क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स है वो डेवलप होगा। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इन स्ट्रक्चर इज मोर सीरियस देन वर्टिकल क्रैक्स। अब ये भी आपको देखिए ये जो क्वेश्चन थे वर्टिकल क्रैक्स और हॉरिजॉन्टल क्रैक्स दोनों के बारे में बताया गया कि किस वजह से वर्टिकल क्रैक्स डेवलप होता है, किस वजह से हॉरिजॉन्टल क्रैक्स डेवलप होता है। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल क्रैक स्ट्रक्चर में आता है वह मोर सीरियस होता है, वह अधिक सीरियस होता है कंपैरेटिव टू वर्टिकल क्रैक्स से, कंपैरेटिवली जो है वर्टिकल क्रैक्स से। क्या ये देखिए ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू है। क्या है? ट्रू है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स है उसके वजह से आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, हॉरिजॉन्टली जो है, देखिए हॉरिजॉन्टल प्रेशर ज्यादा पड़ गया मान लीजिए तो आपका स्ट्रक्चर जो है फेल्योर हो जाएगा। भाई एक्चुअल में वर्टिकल क्रैक से भी फेल्योर होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वर्टिकल क्रैक से कुछ ना कुछ सेफ, देखिए एक्चुअल में उससे भी आपका स्ट्रक्चर फेल होगा, लेकिन
हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स है उसके कंपैरिजन में कम, क्योंकि देखिए लोड ऊपर से पड़ेगा ना। तो ये इसको जरा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट आइटम है कि भाई हॉरिजॉन्टल क्रैक्स इज इन स्ट्रक्चर इज मोर सीरियस देन वर्टिकल क्रैक्स। मतलब जो हॉरिजॉन्टल क्रैक्स होता है स्ट्रक्चर में वो मोर सीरियस होता है, अधिक सीरियस होता है किसके कंपैरिजन में, वर्टिकल क्रैक्स के। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रैक्स। भाई मान लीजिए ठीक है, चलिए ये दोनों तरह के क्रैक्स जो है स्ट्रक्चर में डेवलप हो सकते हैं। अभी रीजन भी बताया गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। तो यहां पर यह बताया गया है कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रैक्स के लिए जनरली ग्राउटिंग विथ सीमेंट और इपॉक्सी मोर्टर एंड जैकेटिंग आर यूज्ड एज रेमेडियल मेजर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए चाहे हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हो या वर्टिकल क्रैक्स हो, तो इसके लिए यह बताया गया है कि ग्राउटिंग विथ सीमेंट, देखिए ग्राउटिंग सीमेंट से भी होती है और ग्राउटिंग जो है एपॉक्सी से भी होती है। तो दोनों में से कोई देखिए यहां पर साफ लिखा गया है, ग्राफ्टिंग विथ सीमेंट और एपॉक्सी मोर्टर एंड इसके अलावा देखिए और जैकेटिंग कर दी जाती है। देखिए आर यूज्ड एज ए रेमेडियल मेजर, क्रैक्स को रिमूव करने के लिए, क्रैक्स से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रैक्स के लिए ये जो है जैकेटिंग करना भी भाई एक जो है रेमेडियल मेजर है, जैकेटिंग कर दिया जाता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लीनिंग ऑफ पैरापेट वॉल काज्ड बाई। देखिए लीनिंग, बात समझिए, यहां पर बोला गया है कि लीनिंग ऑफ पैरापेट वॉल काज्ड बाई। भाई पैरापेट वॉल की लीनिंग का मतलब होता है झुक जाना। किसके वजह से होता है? काज बाई, किस कारण से झुक सकता है भाई पैरापेट वॉल? देखिए एक बात बता दें, जो ब्रिज है, ब्रिज के दोनों साइड में पैरापेट वॉल होता है, उसकी बात की जा रही है। तो पैरापेट वॉल में भाई टिल्टिंग हो सकती है, झुकाव हो सकता है। तो वो किसके वजह से हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर है एक्सेसिव बैक प्रेशर व्हिच मे बी ड्यू inadequate viral length or lack of poor drainage। देखिए किसके वजह से उसमें टिल्टिंग हो सकती है, झुकाव हो सकता है। तो जो देखिए एक्सेसिव बैक प्रेशर, देखिए ये पैरापेट वॉल है, ध्यान से समझिए। पैरापेट वॉल जो है उसके बगल में जो है, आप समझिए ये बैलास्ट फिल होता है, बैलास्ट जो है फिल होता है ब्रिज पर, तो उस पर एक्सेसिव प्रेशर लगे पड़ने, एक्सेसिव प्रेशर पड़ने लगे। देखिए तो उसके वजह से मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट वायरल लेंथ। और ये क्यों ऐसा हो सकता है? एक्सेसिव प्रेशर कैसे पड़ सकता है? मान लीजिए वायरल लेंथ कम इनएडिक्वेट आपने प्रोवाइड किया है। वायरल लेंथ अगर इनएडिक्वेट होगा, कम होगा, तो जो प्रेशर होगा, देखिए एक्चुअल में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जो आपका जब ट्रैक पर ट्रेन चलती है, ट्रैक पर ट्रेन चलती है तो उसका जो है प्रेशर जनरेट होता है इंक्लाइंड। तो जो अगर सपोज करिए आपका पैरापेट जो है, पैरापेट एडिक्वेट डिस्टेंस पर है,
तो ठीक है, जो जो भी फोर्स जनरेट हो रहा है, डायनेमिक फोर्स, वह पैरापेट तक नहीं पहुंच पाता है। समझिए ध्यान से। लेकिन अगर पैरापेट मान लीजिए एडिक्वेट वायरल लेंथ नहीं है, तो जो भी डायनेमिक जो है फोर्स उसके ऊपर एडाप्ट होगा, जो भी डायनेमिक फोर्स पड़ेगा, तो देखिए ऐसे ये पैरापेट वाल पर आकर के जो है क्या करेगा, अरे भाई फोर्स एक्ट करने लगेगा। तो इसके वजह से पैरापेट वाल में क्या हो जाएगी, टिल्टिंग हो सकती है। पैरापेट वाल में टिल्टिंग हो सकती है। इसीलिए जो बैरल लेंथ होता है उसको एडिक्वेट प्रोवाइड करना होता है, एडिक्वेट प्रोवाइड करना होता है। देखिए इसके अलावा ध्यान से समझिए, बैरल लेंथ आर लैक ऑफ पुअर ड्रेनेज। मान लीजिए ठीक है, बैरल लेंथ सफिशिएंट है, बैरल लेंथ सफिशिएंट है, तो पैरापेट जो वाल होता है, देखिए ये स्लैब है, इसके बगल में पैरापेट वाल है, सपोज करिए मैं ये पैरापेट वाल बना दिया, तो यहां पर जो है ड्रेनेज के लिए व्यवस्था की जाती है कॉर्नर में। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, तो पैरापेट वाल के पूरे लेंथ में, ये लेंथ है पैरापेट वाल का, तो हर जगह ड्रेनेज के लिए क्या होती है, अरे ड्रेनेज के लिए जो है होल प्रोवाइड किया जाता है। तो जो होल प्रोवाइड किया जाता है, अगर मान लीजिए वह प्रॉपर पुअर ड्रेनेज है, ड्रेनेज सिस्टम अगर पुअर है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ेगा, मान लीजिए जो भी, देखिए एक्चुअल में ट्रैक साइड से जो भी वाटर है अगर ड्रेन आउट नहीं हो रहा है, तो पैरापेट वाल पर क्या होगा, एक्सेस जो है प्रेशर पड़ेगा, तो इसके वजह से भी टिल्टिंग हो सकती है। इसके वजह से भी पैरापेट वाल टिल्ट हो सकता है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन, देखिए अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग होता है, सीमेंट प्रेशर, अभी हमने बताया था कि सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग भी होता है, इपॉक्सी ग्राउटिंग भी होता है। तो ये जो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक है, ये यूज होता है, कब यूज होता है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर है व्हेन क्रैक्स आर डॉर्मेंट, जब क्रैक्स कैसे हो, डॉर्मेंट हो। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये डॉर्मेंट क्या होता है, तो डॉर्मेंट का मतलब होगा कि देखिए एक्चुअल में ये डॉर्मेंट शब्द जो है, डॉर्मेंट वर्ड डॉर्मेंसी से बना, तो डॉर्मेंसी मतलब होता है सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता, जैसे सीड जो होते हैं, सीड जो होते हैं वह डॉर्मेंसी पीरियड में होते हैं, और जब उसको जो है, ध्यान दीजिए, जब उसको अर्थ के अंदर जो है, ग्राउंड के अंदर जो है, उसको आप क्या करते हैं भाई, जब उसको ग्राउंड के अंदर डाल देते हैं तो उसकी डॉर्मेंसी पीरियड समाप्त हो जाती है और वह ग्रो करने लगता है। तो ये डॉर्मेंसी कहने का मतलब, अब यहां का इसका मतलब, डॉर्मेंट का मतलब क्या होगा, जो क्रैक्स जो है अभी जो है क्या हो रहे हो भाई, बहुत माइन्यूट हो, जो माइन्यूट क्रैक्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो ये जो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक इज यूज्ड, आंसर है व्हेन क्रैक्स आर डॉर्मेंट। समझ गए होंगे आप। 15 नंबर का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। तो देखिए सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक इज यूज्ड, कब यूज किया जाता है, तो देखिए व्हेन मैसनरी इज हॉलो, मान लीजिए मैसनरी हालो स्ट्रक्चर मैसनरी का हो और हालो हो, तो वहां पर ये जो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग सिस्टम है या टेक्निक है वह
यूजफुल होता है। फिर देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कि फिर से सुन लीजिए, सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक इज यूज। तो क्वेश्चन तो सेम है लेकिन आंसर है व्हेन हनी कॉम्बिंग इन प्रेजेंट इन कंक्रीट स्ट्रक्चर। जब कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या हो, हनी कॉम्बिंग हो, हनी कॉम्बिंग हो। तो जब हनी कॉम्बिंग हो तो ये जो सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक है उसको यूज किया जाता है। देखिए अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, क्या सेम कि सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक इज यूज्ड। तो देखिए एक्चुअल में व्हेन डीप लीज्ड मोर्टर ज्वाइंट आर प्रेजेंट, ध्यान से समझिए, जब डीप लीज्ड मोर्टर ज्वाइंट प्रेजेंट हो, डीप लीज्ड मोर्टर ज्वाइंट प्रेजेंट हो। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या मतलब है डीप लीज्ड मोर्टर ज्वाइंट। एक्चुअल में क्या है, जब देखिए मशीनरी वर्क की ये गई है तो उस समय क्या हो जाए कि मशीनरी का जो ज्वाइंट है, ध्यान दीजिए मशीनरी वर्क में जो ज्वाइंट होता है उसमें जो मोर्टर है वो बह करके बाहर निकल गए, फ्लो करके बाहर निकल गए, बाहर तो वहां पर गैप क्रिएट हो जाएगा। उसी को कहते हैं लीचिंग, लीचिंग मतलब घुल करके बह जाना। तो मान लीजिए बह गए हैं तो उस समय जो है उसको, उस ज्वाइंट्स को फील करने के लिए सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक यूज किया जाता है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन फिर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, फिर वही बात, सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक इज यूज्ड। तो देखिए इसका आंसर है क्रैक्स आर एक्टिव, जब क्रैक्स एक्टिव हो। देखिए पहले में जो क्रैक्स था व्हेन क्रैक्स आर डॉर्मेंट तभी यूज करते हैं, लेकिन यहां सीधा लिखा हुआ है कि क्रैक्स आर एक्टिव बट काज ऑफ क्रैकिंग हैज बीन डिटरमाइंड। लेकिन देखिए जो क्रैक्स हैं वो एक्टिव हो, लेकिन किस वजह से, क्रैक्स किस वजह से हुए हैं ये काज उसका पता हो, उसका काज पता हो। एंड रेमेडियल एक्शन हैज बीन टेकन, समझ गए होंगे कि रेमेडियल एक्शन ले लिया गया हो। तो उस समय आप क्या करते हैं, सीमेंट प्रेशर ग्राउटिंग टेक्निक यूज करते हैं। तो ये था 18 क्वेश्चन और उसके आंसर। तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।